काफी बार बोर्ड में रिपीट होने के बावजूद इस क्वेश्चन को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। हालांकि दिखता बहुत इजी है पर बच्चों से कभी हो नहीं पाता और कभी बच्चे नहीं करना चाहते। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आकृति 6.37 में यदि, है ना, 6.37 आकृति हमारे दे रखी है। इसमें पूछा है कि अगर त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी और ई, यानी ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो दर्शाना है कि ADE और ABC समरूप है। ADE और दर्शाना क्या है कि ADE यानी छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप हैं। दिखने को समरूप हैं बट हमें इसको प्रूफ करना है, दिखाना है एग्जामिनर को। तो इसको कैसे करेंगे वो हम आज सीखते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और अमेजिंग और इजी वीडियो के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम इसी की। क्या दे रखा है कि सर हमें यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, यहां पे ये दिया गया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के। यानी ABE ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ पे देखो सर्वांगसम त्रिभुज की दो भुजाएं जो है वो हमेशा बराबर होती है। कौन सी, संगत भुजाएं। तो इसमें क्या होगा कि सर जो AB है, क्या होगा, AB बराबर होगा किसके, सर AC के। किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ठीक है, ये नियम लागू हुआ यहां पर। ठीक है सर, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब ये हमने बात करी कौन से, बड़े वाले त्रिभुज की, ABC के फेवर में बात करी हमने। और ये वाली हमने इस बड़े वाले त्रिभुज, ये वाली हमने इस बड़े वाले त्रिभुज के फेवर में बात करी। बट यहां देखो एक छोटा त्रिभुज एक और है जिसके बारे में हमने बात नहीं की अब तक। क्या है सर, ADE। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी सर दोनों संगत भुजाएं हैं। तो एक तो ये हो गई जिसको हम नाम दे देते हैं यहां समीकरण 1। ठीक है, करेक्ट सर। अब यहां पे देखो दूसरा क्या कह रहा है कि सर AD जो है वो बराबर होगा किसके, सर AE के। क्यों बराबर होगा सर, यहां पर नियम वही कहता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं जो कि हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ये सब तो हमें दिया गया था, हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है AD। तो यहां देखो त्रिभुज ADE व ABC है ना, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की हम अलग से बात कर रहे हैं। ध्यान रखना कि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमने बस क्वेश्चन से उठाया है। क्यों, क्योंकि इसने बोला ये दो त्रिभुज जो हैं वो क्या है, सर्वांग सम है। और हमने इन्हीं की दो भुजा जो उठा ली, बड़े वाले त्रिभुज की और छोटे वाले त्रिभुज की, जो कि दोनों इसमें शामिल थी। फिर हम बात कर रहे हैं अलग से हम छोटे और बड़े त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जो कि हमें समरूप सिद्ध करना है। करेक्ट। तो अब हम इसकी जब बात करेंगे तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं कि इस त्रिभुज में इस प्रकार लिखा जाएगा कि सर AD, कौन सी भुजा आएगी पहले, ये AD आएगी, फिर बट्टा आएगी AB। क्या भी, AD बट्टा AB बराबर किसके होगा सर, होगा AE बट्टा AC के। सर AE बट्टा AC के। सर ये कहां से आया, तो देखो ये आया यहां से, है ना। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर थी, इसीलिए समरूप सिद्ध करने के लिए हमने क्या है, ये समीकरण लिखी।
तो यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ये प्रूफ करा कौन से, इन दो त्रिभुजों में, है ना। तो अब देखो यहां पे दो भुजाएं हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके, कर दिया सिद्ध, पहली दूसरी। अब क्या बचा है कि सर अगर हम एक एंगल और सिद्ध कर दें, हमारा पूरी कसौटी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहां पे देखो और हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है सर एंगल ए। सर ये क्या बता रहे हो आप, क्या एंगल है, देखो ADE में एंगल ए है और ABC में भी क्या है, एंगल ए है। तो क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए यानी कोण ए बराबर किसके होगा, कोण ए। क्यों, क्योंकि सर ये उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है। तो अतः क्या होगा कि सर त्रिभुज हमारा ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। क्यों, कसौटी A, कसौटी A, कसौटी SAS से, है ना। साइड एंगल साइड, दो साइड हमने प्रूफ करी और एक हमने एंगल प्रूफ कर दिया। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है वो बच्चे स्किप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो इतनी माथापच्ची जो है वो नहीं करना चाहते। तो बस एक बार हमें सीखना है, क्यों, प्रैक्टिस करोगे। इसलिए इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वो भी बिल्कुल ऐसे थे और इससे आगे आने वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, करेक्ट। तो अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ लाइक कमेंट शेयर तो आपका बनता है।